रे नर जागो, गुरुपद लागो, पकड़ो चोर विकार। रे नर जागो, गुरुपद लागो, पकड़ो चोर विकार। यह जगत मुसाफिर खाना, तू 2 दिन का मेहमाना। यह जगत मुसाफिर खाना, तू 2 दिन का मेहमाना। है आखिर तुझको जाना, करिए बेग समार। है आखिर तुझको जाना, करिए बेग समार। जप राम नाम दिन राती, पाओ अंतर छाती। जप राम नाम दिन राती, पाओ अंतर छाती। तुम देखो अपनी जाति, गुरु का शब्द उचार। तुम देखो अपनी जाति, गुरु का शब्द उचार। कर साध संगति निर्धारा, पाओ समदम विचारा। कर साध संगति निर्धारा, पाओ समदम विचारा। तुम धारे धर्म चारा, देखो हरि दीदार। तुम धारे धर्म चारा, देखो हरि दीदार। तुम 5 को हर ले, और 4 को धर ले। तुम 5 को हर ले, और 4 को धर ले। कहते हो हरि सुमर ले, जैसे हो ये उधार। तुम टेऊ हरि सुमर ले, जैसे हो ये उधार। रे नर जागो, गुरुपद लागो, पकड़ो चोर विकार। रे नर जागो, गुरुपद लागो, पकड़ो चोर विकार। आपका कहना है कि यह मनुष्य जग जाओ, क्योंकि सभी मानवता कुछ एक महापुरुषों को छोड़कर सोया ही है। इसलिए जगाने का काम संतजन करते हैं, इसलिए वो जगा रहे हैं कि रे नर जागो, गुरुपद लागो, जग जाओ और गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दो। पकड़ो चोर विकार। और जो विकार है, जो चोर बनकर ठग रहे हैं, उनको पकड़ो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये जो विकार है, यही चोर है और इनको पकड़ो। यह जगत मुसाफिर खाना, तुम 2 दिन का मेहमान। यह संसार सत्य में एक मुसाफिर खाना ही है। मुसाफिर खाना क्या होता है? जैसे कोई यात्री यात्रा करते हैं, रेलवे की यात्रा करते हैं, तो जाते हैं, गाड़ी लेट होती है या छूट जाती है, तो मुसाफिर खाना होता है। और मुसाफिर खाना में ठहर लेते हैं कुछ समय के लिए, कोई 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, ये सब कुछ समय जैसा है वो ठहर जाते हैं मुसाफिर खाने में। फिर जब उनकी गाड़ी आती है फिर चले जाते हैं। जब उनकी गाड़ी आती है चले जाते हैं। बस वैसे ही संसार है। यहाँ मुसाफिर खाना है, यहाँ जीव यात्रा करने आया है। अब ये क्या है? ये संसार एक प्लेटफॉर्म, एक मुसाफिर खाना है, जिसमें मुसाफिर खाने में कोई कहीं से आया है, कोई कहीं से आया है, कोई किसी गाड़ी पकड़ना है, कोई गाड़ी पकड़ना है, लेकिन मुसाफिर खाने में सब एकजुट रहता है। तो
मुसाफिर खाना है, जैसे मुमसराय चंदेली तमाम चंदेली तो छोटा है, मुमसराय को तमाम तमाम लोगों में भीड़ लगाए, कोई लेटा है, कोई बैठा है, कोई सोया है, ऐसे ही होता है मुसाफिर खाना। वैसे ही मुसाफिर खाना है संसार है। अब यहाँ संसार में आए हैं, एक परिवार, मान लो एक परिवार के लोग एक साथ जुड़े हैं, ये मुसाफिर खाना परिवार ही मान लीजिए, मुसाफिर खाना भी हो गया, घर भी एक मुसाफिर खाना है। अब उसमें कौन कहाँ से आया है, कौन कहाँ से आया है, किसको कब कहाँ जाना है, ये पता नहीं है ना। लेकिन एक साथ बैठे हैं सबको एक साथ मिलता है, माता है, पिता है, बंधु सखा सब वगैरह। लेकिन एक साथ तो कुछ समय के लिए हो गए, लेकिन अब किसको कब जाना है ये तो पता नहीं किसी को, और टिकट तो पहले से ही कटा है ना। अब गाड़ी जिसकी जब आएगी वो पकड़ेगा गाड़ी, चला जाएगा, है ना। बाकी लोग छूट जाएंगे, सबका तो एक साथ टिकट होगा नहीं, सबका अलग अलग टिकट होता है, सबको भिन्न भिन्न गाड़ी पकड़ना है, ऐसा ही होता है, सब चला जाता है। इसलिए संसार एक मुसाफिर खाना है। तुम 2 दिन का मेला, 2 दिन का मेला, ठीक, 2 दिन का मात्र 2 दिन का समय मेहमान, फिर 2 दिन मतलब अल्प समय से वो पा गए ना। ये जीवन क्या है, पानी का बुल्ला। अब पानी पड़ रहा है, पड़ता है, उसमें बुल्ले उठा करते हैं, ये बुल्ला उठा तो हमने गायब हो जाएगा, दूसरा उठ जाएगा, तीसरा उठ जाएगा, बारी बार पल भर के लिए 2 दिन तो जा देगा, 2 दिन का मेहमान है, आखिर तुझको जाना करिए बेग समार। इसलिए कहते हैं कि आखिर में तुम्हें जाना ही जाना है, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जग जाओ और गुरु के चरण कमलों में लग जाओ, है, संभाल कर लो अपने आप। कह रहे हैं कि आखिर तुझको जाना करिए बेग समार, जितना जल्दी हो उतना जल्दी अपने आप को संभाल कर लो, क्योंकि जो जितना सवेरे चलेगा उतना जल्दी पहुँचेगा। जप राम नाम दिन राती, पाओ और अंतर छाती, है ना। कह रहे हैं कि जब राम नाम दिन राती, वो राम नाम, सतगुरु नाम, सतनाम, है ना, ओम तो कोई भी नाम जप लो। जब राम नाम दिन राती, पाओ और अंतर छाती, तुम देखो अपनी जाति, गुरु का शब्द उच्चार। तो जब धीरे धीरे ये हृदय साफ हो जाएगा, तुम देखो अपनी जाति, तो अपनी जाति यानी आप कौन है कोई पहचान हो जाएगी, अपने आप निज स्वरूप आत्मा का साक्षात्कार करेंगे। गुरु का शब्द उच्चार, इसलिए गुरु का शब्द उच्चार करना, सदगुरु की बताए मार्ग से चलना। कर साध संगत निर्धारा, पाओ समदम विचारा। करें साधु संगत करिए, साधु पुरुषों की संगत, नकली साधु वाला नहीं, रंग लगाने वाला नहीं, असली साधु की संगत करिए। कर साध संगत निर्धारा, साधु की संगत करो, पाओ सम दम विचारा। ये सम और दम का विचार पा जाओ। सम दम तितिक्षा और उपराम, श्रद्धा और समाधान फट संपत्ति है, हमारा 2 ही का नाम दिए हैं, सम और दम, फट संपत्ति है ना, सम दम, है ना, सम दम तितिक्षा उपराम, श्रद्धा और समाधान। सम का मतलब होता है हर स्थिति में, सुख में, दुख में, हानि में, लाभ में, जीवन में, मरण में, जस में, अपजस में, चाहे स्थिति कोई भी, समभाव है, समान स्थिति है। दूसरा दम, समान स्थिति में रहेंगे तो शांति रहे। दूसरा है दम, इंद्रिय विषयों का दम। इंद्रिय विषयों काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर को अपने अधीन करो, उनके अधीन मत करो, उसे अपने अधीन कर लो, फिर उनका दमन होगा। उनका दमन तो होता नहीं, बस उनको अपने अधीन कर लो, ये होगा। फिलहाल क्या है, हम उसके अधीन, संसार उसके अधीन है, जैसा मन कहता है वैसे करते हैं। अब हम जो कहेंगे वो मन करेगा,
ये स्थिति आ गई तो सही, इसको दमन कहते, मनोवेगों का दमन। वो था ना एक कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ में, पैशंस है ना, मनोवेग, वही चीज़ दमन, अर्थात उसका मास्टर बन जाइए। फिलहाल वो मास्टर है ना, जैसा कहते हैं वैसा हम करते हैं, लेकिन उसका मास्टर बनना है, ये हो गया दमन। तितिक्षा, अभी साधना पथ पर इस मार्ग पर चलते हुए जो कष्ट और मुसीबत आते हैं तो उसको बिना परमात्मा की शिकायत और उसको सहन कर लेना है, अपना प्रारब्ध समझकर उसे सहन कर लेना, यह है तितिक्षा। तो तितिक्षा हो जाती है, तो तितिक्षा ही वो अग्नि है जिसमें तप कर, जैसे अग्नि में तप कर लोहा कंचन बनता है, अरे सोना कंचन बनता है, तो उसी प्रकार से जो है सोना कंचन बनता है, सोना कंचन बनता है, उसी प्रकार से उस अग्नि में तप कर जीव धीरे धीरे सफाई होती है तो आत्मा में निकलता है, वही तो सोना हो जाएगा, कंचन हो जाएगा। लेकिन तितिक्षा के बाद उपराम आता है। उपराम का मतलब संसार से नहीं, सांसारिक विषयों से घृणा हो जाएगा, अब घृणा हो जाएगा, उपराम हो जाएगा, है ना, राग से बैराग में चले जाएंगे, है ना, राग जो हो गया था वो बैराग हो जाएगा, अर्थात सांसारिक विषयों से घृणा हो जाएगा। तो घृणा हो जाएगी तो अब अनन्य भक्ति का जन्म होगा, यानी हम सद्गुरु की ही, जब तब यह लक्ष्य में आ जाता है कि सद्गुरु ही जो कुछ है, सद्गुरु ही है, परमात्मा ही सब कुछ है, तितिक्षा उपराम। तब जब ऐसा प्रतीत होता है कि जो कुछ है सब सद्गुरु है तो श्रद्धा का जन्म होता है, गुरु के प्रति अभी जो श्रद्धा में कुछ कमी थी द्वैत भावना के कारण, वह द्वैत मिट जाता है। अब हमारे अंदर एक अनन्य भक्ति जागृत होती है जिससे श्रद्धा का जन्म है, और श्रद्धा होते ही समर्पण हो जाता है, और समर्पण होते ही समाधान हो जाता है। श्रद्धा और समाधान, श्रद्धा होते ही, अब श्रद्धा जब ही जागृत होगी तो साधक अपने आप को तन मन धन समर्पित कर देता है गुरु, आत्मा से समर्पित कह के तो करने में कुछ योग नहीं होता, अब आत्मा से ही समर्पित हो जाता है, पूरा तन मन धन उसी का हो जाता है। तो जब ऐसा हो जाता है तो समाधान हो गया, फिर समाधान हो गया, बोध हो गया, बस। कर साथ न पाओ समदम विचारा, तुम धारे धर्म आचारा देखो हरि दीदार। देखिए अब धर्म का आचरण करते हुए, अब धर्म का ही आचरण करेगा, अधर्म नहीं होगा, धर्म का आचरण करते हुए देखो हरि दीदार, अब वो हरि का दीदार हो जाता है, साक्षात्कार हो जाता है उस परमात्मा का जो हर जगह है, हरि जो हर जगह है हरि हो गया, तो उस जगह उसका दीदार हो जाता है। तुम 5-5 को हर ले और 4-4 को धर ले, तो 5-5 को हर ले, अर्थात ये 5 जो है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इनको अवहरण कर ले, अर्थात और 4-4 को धर ले, और 4-4 का मतलब क्या हो जाएगा, 4-4 का मतलब है सत्य हिंसा आस्ते और ब्रह्मचर्य, है ना, उसको कहा है अप्रमाद, वो तो खुद ही कुलाजी तो अप्रमाद हो ही नहीं, क्या करेंगे, सत्य हिंसा आस्ते और ब्रह्मचर्य। सत्य क्या है उसको पकड़ लीजिए, और हिंसा मनसा वाचा कर्मणा, तीनों तरह से किसी की कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए, ये है हिंसा होता है। केवल मोटी हिंसा ही हिंसा नहीं होती है, मन से भी यदि हम किसी की प्रति कुछ और सोच लेते हैं, बुराई सोच लेते हैं, मारने को ही सोच लेते हैं, गोली मारने को सोच लेते हैं तो हिंसा होगी, है ना, मन में सोच लिए तो हिंसा होगी। वाचा, हम पहले सोचे नहीं, किसी बात पर गुस्सा हो जाते हैं और अचानक कह देते हैं गोली मार दूंगा मैं, अब वाणी से हिंसा होगी, अब उसको चोट पहुँच गया,
क्योंकि रिकॉर्ड तो मन के ही विचारों का होता है, वहाँ चित्रगुप्त क्या है। तो जो आप सोचते हैं वही बन जाता है, फिर जो सोचते हैं वही बोलेंगे और वही करेंगे। बिना सोचे तो कुछ करेंगे नहीं। पहले सोच पैदा होती है, फिर उस वाणी के ऊपर आती है, और फिर वाणी पर आई तो फिर कर्म में भी आती है। इसलिए मूल तो वही है ना। इसलिए कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा, जो मन में सोचेंगे वही कर्म बन जाता है। फिर वही वाणी से कह देंगे, बोली मालिक कह दिए तो हो गया कर्म। इसके बाद जब सचमुच गोली मारते हाथ मार दिए, हो गया, अभी मौका इंसान हो गई हत्या। इस तरह से मनसा वाचा कर्मणा तीनों तरह से बचेंगे तो हिंसा हो जाएगी। तो सत्य, हिंसा, आस्ती और मोक्ष, यही चीज अपने हृदय में धारण कर लो। केवल एक ही अहिंसा ही धारण कर लिया तो फूल अपने आप है। क्योंकि कहा जाता है ना, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही परम धर्म है। तो इस हिंसा से केवल साधु पुरुष ही अपने आप को बचा पाते हैं, है ना। जल्दी कोई बचा नहीं पाता। मान लो किसी को मारा नहीं, लेकिन मन में सोच लिया तो अब वो हो ही नहीं गया कर्म, कहाँ से बचाओ। ये तरह से तो मोटे कर्म से तो बच जाता है, लेकिन है दूठे कर्म वाला बड़ियों से बड़ा सुधारी तो बाड़ी से भी बचेगी, तो मन से नहीं बच पाता है। और जब तक मन रहेगा तो गड़बड़ करवे करेगा। मन जब नियंत्रित हो जाएगा तो हो जाएगा, बच जाएगा। तभी अहिंसा व्रत का पालन करता है। कहे त्यों हरि सुमिर ले जासे हो जा। और त्यों जी का कहना है तो सदगुरु को ही सुमिर लो जिससे कि उद्धार हो जाए। जो हम बंधन में फंसे हैं वो बंधन टूट जाए और हम अपने उस स्वतंत्र रूप अर्थात मूल स्वरूप को प्राप्त करें।